इस फार्मूला से क्या देखे बाबू, साइन और कोस आपस में बराबर होता है, टेन और कोट आपस में बराबर होता है, सेक और कोसेक का मान आपस में बराबर होता है, यानी साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और एक दूसरे का मान के क्या होता है, बराबर। लेकिन तभी बराबर होता है जब दोनों का कोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों का कोनों का अगर योग 90 डिग्री है तो दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर। जैसे साइन और कोस, टेन और कोट, सेक और कोसेक। तो बाबू कहीं भी आपको साइन 70 डिग्री मिला, बोला इसको कोस में लिखिए, कोस में बदलिए, कोस में कितना डिग्री लिखोगे, डायरेक्ट लिख दोगे ना बाबू, कोस 20 डिग्री। साइन 70 को अगर कोस में लिखने बोल रहा है, कितना डिग्री मान बराबर होगा, कोस 20 डिग्री मान बराबर हो गया, क्योंकि 70 और 20 कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद 90। तो साइन और कोस का मान आपस में बराबर होगा जब दोनों का कोनों का योग कितना होगा, 90। तो जितना दिया हुआ है उसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, वो लिख दीजिए दूसरका में, उसी के मान के बराबर होगा। अगर बाबू कहीं 10 आपको 75 डिग्री मिला, बोल रहा है इसको कोट में लिखो, कोट में, यानी 10 75 को तुमको कोट में लिखने मन कर रहा है, कोट में लिख सकते हो। आप वही कोण लिखोगे जिसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी 10 75 को कहीं आपको कोट में बदलने में मन कर रहा है, कोट में लिखने का मन कर रहा है, आसानी से लिख सकते हो, लेकिन कोट का उतना ही कोण लिखना जितना जोड़ने के बाद 10 वाला कोण के साथ क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। कहीं बाबू आपको सेक 65 डिग्री लिखा हुआ मिला, सेक 65 डिग्री, अब इसको कोसेक में लिखने का मन कर रहा है, अब इसको कोसेक में लिखने का मन कर रहा है, लिख सकते हो आसानी से यार, लेकिन कितना डिग्री लिखोगे कोसेक का, 25 डिग्री, क्योंकि 65 और 25 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अभी हम लोग सीखे ना, सेक और कोसेक, टेन और कोट, साइन और कोस तभी बराबर होता है एक दूसरे का। आप उतना ही डिग्री में लिख सकते हो एक दूसरे के बराबर जब दोनों का कोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। कहीं आपको साइन 1 डिग्री लिखा हुआ मिला, अब इसको कोस में लिखना है, कितना डिग्री लिखोगे, 89 डिग्री लिखोगे, क्योंकि 89 डिग्री 1 डिग्री 90 आ रहा है जोड़ने के बाद। तो बाबू साइन और कोस, चाहे टेन और कोट, चाहे सेक और कोसेक को अगर एक दूसरे में बदलने का मन कर रहा हो, बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि साइन को कोस में बदलेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, टेन को कोट में बदलेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, सेक को कोसेक में बदलेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, आसानी से आप बदल सकते हो। देखिए क्या दिया हुआ है, कितना कोण दिया हुआ है, उसको जिसमें बदलना है उसमें उतना ही कोण लिखिए, ताकि उसको दूसरे के साथ जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, बहुत ही मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बाबू 10 20 डिग्री लिखा हुआ है, 10 20 डिग्री लिखा हुआ है, 10 कितना लिखा हुआ है, 20 डिग्री, और 10 कितना लिखा हुआ है, 70 डिग्री। इसको हल करना है यार, कैसे हल करेंगे, कितना आंसर आएगा। 10 20 डिग्री लिखा हुआ है, 10 70 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हल करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, जबकि ना तो हम लोग 20 डिग्री मान जानते हैं ना ही 70 डिग्री का, लेकिन फिर भी हल करेंगे बाबू, बहुत आसान है। अभी जो समझाए उसी कॉन्सेप्ट से बाबू, किसी एक को हम लोग 10 को कोट में बदल देंगे, 10 20 को कोट में बदल दो, कितना डिग्री लिखेंगे, 70 डिग्री लिखेंगे। कितना डिग्री लिखेंगे, 70 डिग्री, क्योंकि 20 और 70 कितना आ गया, 90। तो हम लोग अभी सीखें कि 10 को कोट में आसानी से बदल सकते हो, लेकिन उतना ही कोण लिखोगे जितना जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अब जैसे कोट में हम बदले, कोट को लिख सकते हैं बाबू 1/10, 1/10 यानी 1/10 70 डिग्री, और गुना में 10 70 डिग्री काट के देखिए आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया कि नहीं, कितना आसान है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी से ये क्वेश्चन बना, कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए और समझिए। दूसरा क्वेश्चन लिए बाबू, साइन 50 डिग्री लिए, साइन 50 डिग्री लिए, और सेक कितना लिए, 40 डिग्री, सेक 40 डिग्री। अब इसको हल करना है बाबू, कैसे हल करोगे, अरे अभी जो आप सीखे ना उसी से हल होगा। देखिए कितना आसान है, किसी एक को बदल दो बाबू, साइन 50 डिग्री को कोस में बदल दो, कोस में कितना डिग्री लिखोगे, 40 डिग्री लिखोगे कि नहीं, कोस 40 डिग्री लिखोगे कि नहीं, क्योंकि 50 और 40 कितना आ रहा है, 90। तो साइन को कोस में लिखने में मन कर रहा, आसानी से लिख सकते हो, लेकिन उतना ही कोण लिखना कोस का जितना साइन वाला कोण को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए। साइन 50 को कोस में बदल दिए, कोस 40 लिखे, गुना में कितना है, सेक 40, कोस 40 को 1/सेक 40 लिख सकते हैं बाबू, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कट के कितना आ गया बाबू, 1 आ गया, कितना आ गया, 1
क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं जो आप ही का क्लास 10 क्लास में पढ़ना है।